व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पीएम मोदी जो हैं वो इमोशनल हो गए जब वो ग्रीट कर रहे थे तुर्की में ऑपरेशन दोस्त करके जितने भी जो जवान लोग आए थे वहां से, जितने भी अपनी आर्मी के लोग गए हुए थे वहां पर, चाहे डॉक्टर्स हों या जिन्होंने उस तरीके से भी हेल्प करी वहां से लोगों को निकालने में भी, तो काफी मतलब मेरे को लगता है ये बहुत प्राउड होता है कि जिस तरीके से मोदी जी हर एक मैंने कल इंस्टा पे भी देखा स्टाफ जिस तरीके से भी कोई भी ऑपरेशन करता है कुछ भी वो पूरा अच्छे से ग्रीट करता है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें, लाइक 1 2 3 लेट्स गो। सभी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और यहां तक कि हमारे बेजुबान दोस्तों एनिमल डॉग की स्क्वाड्स टीम के सदस्यों ने भी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया है। आप सभी पर देश को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी है और ये मंत्र जिस श्लोक से निकले हैं वो बहुत ही प्रेरक है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात बड़े हृदय वाले लोग अपने पराये की गणना नहीं करते। उदार चरित्र वालों के लिए पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार होती है, यानी वो जीव मात्र को अपना मानकर उनकी सेवा करते हैं। हाँ। साथियों, तुर्की हो या फिर सीरिया हो, पूरी टीम ने इन्हीं भारतीय संस्कारों का एक प्रकार से प्रगटीकरण किया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। इसी ऐसे में परिवार के किसी भी सदस्य पर अगर कोई संकट आए तो भारत का धर्म है, भारत का कर्तव्य है उसकी मदद के लिए तेजी से आगे बढ़ना। बहुत बढ़िया। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। साथियों, सबसे ऊपर प्राकृतिक आपदा के समय इस बात का बहुत महत्व होता है कि सहायता कितनी तेजी से पहुंचाई गई। जैसे एक्सीडेंट के समय गोल्डन आवर कहते हैं, इनका भी एक गोल्डन टाइम होता है। सहायता करने वाली टीम कितनी तेजी से पहुंचना। तुर्की में भूकंप के बाद आप सभी जितनी जल्दी वहां पहुंचे, इसने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया, सबको आपकी ओर खींचा है। बिल्कुल सबने नोटिस किया ये चीज। ये आपकी प्रिपेयर्डनेस को दिखाता है, प्रिपेयर्डनेस, आपकी ट्रेनिंग की कुशलता को दिखाता है। पूरे 10 दिनों तक जिस प्रकार आपने पूरी निष्ठा से वहां हर चुनौती का सामना करते हुए काम किया, वो वाकई प्रेरणादायक है। बिल्कुल। हम सभी ने वो तस्वीरें देखी हैं जब एक मां आपका माथा चूम करके आशीर्वाद दे रही है। बहुत ही स्वीट थी। जब मलबे के नीचे दबी मासूम जिंदगी आपके प्रयासों से फिर खिलखिला उठी। मलबे के बीच एक तरह से आप भी वहां मौत से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि वहां से आने वाली हर तस्वीर के साथ पूरा देश
गर्व से भर रहा था। वहां गई भारतीय टीम ने प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ जो समावेश किया है वो अतुलनीय है। ये तब और भी बहुत काम आता है जब व्यक्ति ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, हाँ, सिचुएशन जो कोई अपना सब कुछ गंवाकर होश में आने की कोशिश कर रहा होता है। हाँ, ऐसी परिस्थितियों में सेना के हॉस्पिटल और उसके हमारे कर्मियों ने जिस संवेदना से काम किया वो भी बहुत ही प्रशंसनीय है। साथियों, ना पूरा मेडिकल 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया था, वो बहुत और उसे पिछली शताब्दी का बहुत बड़ा भूकंप माना जाता बहुत था, वो आया था। बहुत ज्यादा डिजास्टर था। ये तो उससे भी कई गुना बड़ा है। जब गुजरात का भूकंप आया तो मैं बहुत लंबे समय तक वहां एक वॉलेंटियर के रूप में बचाव कार्यों में जुड़ा था। एज ए वॉलंटियर मलबा हटाने में जो दिक्कतें आती हैं, बहुत मलबे में लोगों को खोजना कितना मुश्किल वो होता भी है, है ना कि ध्यान भी देना पड़ता है कि कोई नीचे दबा हुआ तो पूरा खाने पीने की दिक्कत कितनी होती है, दवाइयों से लेकर अस्पताल की जो जरूरत होती है। बहुत ज्यादा। और मैंने तो देखा था भूज का तो पूरा अस्पताल ही ध्वस्त हो गया था, यानी पूरी व्यवस्था ही तबाह हो चुकी तब थी। हाँ, बहुत ज्यादा वो आया था। और उसका मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है। वैसे ही जब 1979 में गुजरात में ही मोरबी में मच्छू डैम जो बांध टूटा और पूरा गांव पानी से तबाह हो गया, पूरा शहर मोरबी तबाही मची थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे। एक वॉलेंटियर के रूप में तब भी मैं वहां महीनों तक रह करके ग्राउंड पे काम करता था। मैं आज अपने उन अनुभवों को याद करते हुए कल्पना कर सकता हूं कि आपकी मेहनत कितनी जबरदस्त होगी, आपका जज्बा, आपकी भावनाएं मैं भली भांति फील कर सकता। आप काम वहां करते थे, मैं यहां अनुभव करता था कैसे करते होंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस किया हुआ और इसलिए गुजरात का भी आज तो बहुत मौका बड़ा है कि मैं आपको सैल्यूट करूं, और मैं आपको सैल्यूट करता हूं। साथियों, जब कोई अपनी मदद खुद कर सकता है तो आप उसे सेल्फ सफिशिएंट कह सकते हैं, लेकिन जब कोई दूसरों की मदद करने में सक्षम होता है तो वो सेल्फलेस होता है। सेल्फलेस। ये बात व्यक्तियों पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रों पर भी लागू होती है। देशों पर भी। इसलिए भारत ने बीते वर्षों में सेल्फ सफिशिएंसी के साथ साथ सेल्फलेसनेस की पहचान को भी सशक्त किया है। तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं वहां एक आश्वासन मिल जाता है कि अब भारत की टीमें आ चुकी है, तो हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और जो सीरिया का उदाहरण बताया कि जो बक्से में जो ध्वज लगा था, बक्सा उल्टा था तो ऑरेंज कलर नीचे था, केसरिया रंग नीचे था, तो वहां के नागरिक ने उसको ठीक कर करके अच्छा बिल्कुल ठीक करा और गर्व से कहा कि मैं हिंदुस्तान के प्रति आदर से धन्यवाद करता हूं। बहुत बड़ा। तिरंगे की यही भूमिका हमने कुछ समय पहले यूक्रेन में भी देखी। यूक्रेन में भी। जब भारतीय नागरिकों के साथ साथ संकट में फंसे अनेक देशों के साथियों के लिए पाकिस्तान के स्पेशली भारत का तिरंगा ढाल बना। हाँ, उन्होंने ऑपरेशन जान गंगा। बचाने के लिए हमने ऑपरेशन सबके लिए आशा बन करके उसने एक बहुत बड़ी एक मिसाल कायम की।
अफगानिस्तान से भी। मतलब बिल्कुल उस सही टाइम बात। भी ये था कि खुद हमने उनके इंटरव्यूज देखे थे ना, जैसे बहुत सारे जो लोगों ने फोन से बनाए हुए थे कि वो पाकिस्तान ने कहीं उसके, क्योंकि किसी ने नहीं भेजा था याद कर, किसी ने अपने जहाज ऐसे भेजे नहीं थे एरोप्लेन और वगैरह इंडिया उनको का गया receive था और करने। पाकिस्तान के लोग भी थे। इंडिया का झंडा ले हाँ, लेके तो चढ़े थे। उन्होंने क्या किया था कि जस्ट कि हम बचे रहें, क्योंकि बहुत ज्यादा वो थी, पता था इंडियन फ्लैग है और इंडियंस का क्या है रिलेशन सबसे अच्छा है, क्योंकि यूक्रेन से भी अच्छा था, उनसे भी बहुत तो अच्छा बताया, सेल्फ सफिशिएंट हाँ। और सेल्फलेस, दो चीज आप समझे, बहुत ही छोटे वर्ड है लेकिन अहमियत बहुत रखते हैं। और मोदी जी ने जो वो बात बताई कि जब चाहे गुजरात में भूकंप आया था या जब वो बांध टूटा था, तो उन्होंने एज अ वॉलंटियर, और जो आदमी ग्राउंड लेवल पे काम करने जाए ना, उसे पता है भाई, उसको पता बहुत होता है tough कितनी होता है। मेहनत होती है। और अगर कोई आदमी बचपन से आलीशान जिंदगी रहे तो कितना भी कह लो, वो उस चीज से रिलेट नहीं कर सकता कि जो एक दुख तकलीफ पीड़ा बोला ना, जो बेजुबान थे, मैंने देखा था डॉग्स भी गए थे चीकू उसके पूरे, हाँ, और वहां पे देखा मलबे के नीचे से डॉग्स तक निकालना, और डॉग्स मलबा कितना निकालना, भारी वो होता है। मैंने पता नहीं वहां की थी या इंडिया की टीम थी, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी एज ए ह्यूमन कि वो एनिमल उससे ना पूरी टीम गई थी, ताकि जो ह्यूमंस के लिए तो थी, एनिमल उनको भी रेस्क्यू कर रहे थे रेस्क्यू वहां कर पे। रहे थे। भाई बहुत प्राउड फील होता है कि जब हमारे लीडर इस तरीके से होते हैं, प्लस हम बहुत सेल्फलेस, और बोला मतलब ना कोई कि नंबर जब बनाने वाली इंडियन बात फ्लैग नहीं है। से लेके कोई पहुंचता है तो लोगों में एक उम्मीद रहती है कि अब इंडियन आर्मी आ गई है तो मतलब सिचुएशन कंट्रोल हो कई लोग जाएगी। कहते हैं ना तुर्की मुस्लिम देश है, पाकिस्तान के उस वजह से करा है, नहीं, यूक्रेन में क्या था, हर एक चीज क्या थी, इंडिया सबसे पहले पहुंचता है भैया। इंडिया का वो है कि वो कर्तव्य, एक तो बोलना है भारत का धर्म ही वो है कि सबकी मदद करना, सबको साथ लेके चलना, और कर्तव्य बनता है हमारा, और ह्यूमैनिटी से ऊपर कुछ नहीं है। ये चीज आप मोदी जी की इन बातों में भी समझ गए और इमोशनल हो गए थोड़े से, वो जब वो उस तरीके से बात कर रहे थे ना, वो वाला मोमेंट की मैंने खुद फील किया हुआ है कि मतलब हॉस्पिटल तक वहां पे तबाह हो चुका था, जो था वो ढह गया था पूरा, वो भी बहुत खतरनाक आया था जो गुजरात में आया था ना। गाइस जितना हो सके वीडियो शेयर कर देना, बाकी आई एम श्योर ये वाला मोमेंट थोड़ा सा इमोशनल आप लोग के लिए बना होगा, क्योंकि और मुझे सबसे अच्छा लगता है कि यार कितना रिस्पेक्टफुली और कितना तरीके से वो ग्रीट किया, और ये इन्होंने अपने निवास पे बुलाया इनको, जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ पर। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना, बाकी हो सके तो वीडियो शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।